अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब ये एक मेंबर ने बेसिकली शेयर किया और मैंने सोचा इसको मैं क्विक एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एड्रेस करूं कि अटलांटा फेड जो है उसने रिवाइज किया है अपना Q1 2025 का जीडीपी एस्टिमेट। अब जो लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते होंगे, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह कंपनी एक प्रॉफिट करती है, बताती है कि हमने इतना ग्रो किया, जितना वो कंपनी ग्रो करती है उसका स्टॉक उतना ऊपर जाता है। इसी तरह जीडीपी जो है वो एक मुल्क की जो आमदनी है, जो दरामद है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये लोग कह रहे हैं, जो अटलांटा के फेड है यूएस का, अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि -3.7 मनफी 3.7% नीचे गिरेंगे। मतलब यूएस की इकोनॉमी नीचे जा रही है बेसिकली, आसान अल्फाज में। प्लस गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इन्होंने बात की है कि 1.4 माइनस जीडीपी होगी इन Q1 2025। पहले इनकी प्रोजेक्शन थी कि 3.8% प्लस होगी, अब ये कह रहे हैं माइनस में चली गई है। तो ये अच्छा खासा ड्रॉप है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। और रिवीजन जो है वो इकोनॉमिक डेटा जो रिसेंटली आया है और जो टैरिफ की वजह से रिसेशन का जो है वो अटलांटा फेड कॉलिंग फॉर रिसेशन, क्या वो रिसेशन को कॉल आउट कर रहे हैं? और जो करंट स्लो डाउन इकोनॉमी में आया है खासतौर पे टैरिफ को लेकर, इस वजह से इन्होंने बेसिकली इतनी बड़ी रिवीजन बोली है कि ये रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं और इतना बड़ा जो है डी ग्रोथ को ही देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये खबर मार्केट के लिए बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर है। लोगों को लग रहा है कि बुरी खबर है। अच्छी खबर ये इस तरह से है कि ये जो लूमिंग डेंजर है ना, ये जो आखिरी लाइन है ना, ये सब कुछ है यहां पे, ये कैच है कि इज द अटलांटा फेड कॉलिंग फॉर रिसेशन, इज द, क्या आपको लगता है कि इनको नहीं मालूम कि आर दे और आर दे नॉट? ये सवाल इन्होंने अपने आप से नहीं पूछा या लोगों से पूछा नहीं है। ये लोगों के अंदर फियर प्लांट करने की बेहतरीन लाइन और बेहतरीन एग्जांपल है, किस तरीके से न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों को मैनिपुलेट करता है और आप लोगों को फियर मॉन्गरिंग करता है और उस डर के अंदर डालता है और आप लोगों को मार्केट से दूर रखता है। ये लकीर, ये जो यहां पे है, ये लाइन, ये जो ये अल्फाज है, ये उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था किस तरीके से आपने खबरनामों को पकड़ना है, जहां पे आप लोगों को फियर में डाला जा रहा हो कि मार्केट गिरने वाली है और आप लोगों को दूर रखा जाए। देखो, सबसे बड़ी जो चीज है ना वो फियर और होप है। होप के मार्केट ऊपर जाएगी, फंसाओ लोगों को। फियर के मार्केट नीचे जाएगी, फंसाओ लोगों को। और देखो, अगर इन्होंने अनाउंस करना होता है रिसेशन, क्या ये अनाउंस नहीं कर सकते? क्या ये बता नहीं सकते? अटलांटा फेड, जो फेड है, फेडरल रिजर्व का अटलांटिक डिवीजन, जो अटलांटा फेड है या कोई भी फेड है या कोई भी एसईसी है या कोई भी इदारा है, उनका जो बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो बैठे हुए बड़े बैंकर्स हैं, उनको तो नजर है सारी लिक्विडिटी पे, सब चीजों पे उनकी नजर है। उनको तो पता है कि अकाउंट्स में क्या चल रहा है। उनके पास तो ऑडिटेड कंपनीज है, उनको तो पता है कंपनीज के बैलेंस शीट और बैंक बैलेंस का क्या हाल है। ऑडिट फर्म्स को सब मालूम है। ये लोग सब एक बोर्ड रूम के अंदर बैठ के मीटिंग्स करते हैं, इन लोगों को पता है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। तो ये लाइन लिखना क्या मतलब है इसका? ये लाइन है मेरे आप जैसे रिटेलर्स के लिए कि हम मार्केट से उसको दूर रहें, कि बुरा वक्त आ रहा है। लेकिन इसी चीज की मद में ये लोग रिलैक्सेशन करेंगे। मेरे ख्याल से पिवट एग्जिट को मैं इसीलिए देख रहा हूं और इस तरह से देख रहा हूं कि इसी चीज की मद में आके ये लोग रिलैक्सेशन करेंगे। बोलेंगे कि भाई ये डर है, ये खौफ है, आपको मार्केट से दूर रखा, अब अचानक से आएंगे। पॉवल बोलेगा कि हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मॉनेटरी रिलैक्सेशन कर रहे हैं क्योंकि ये खौफ है। ट्रंप बोलेगा टैरिफ के ऊपर हम यूटर्न ले रहे हैं, रिवर्स गेयर लगा रहे हैं, हम टैरिफ को रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं और इसको हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे, फेज आउट करेंगे। 10,000 हथकंडे होते हैं इनके पास चीजों को करने के लिए। कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होने वाला टैरिफ की मद में, टैरिफ की वजह से दुनिया भर के अंदर, वो अब नहीं होगा। हमने उस चीज को अवॉइड कर लिया है और हम लोग मॉनेटरी रिलैक्सेशन कर रहे हैं और मार्केट्स वहां से रैली लेना शुरू कर जाएंगी। तो ये गेम होता है भाई। इस तरीके से ये लोग फेज आउट करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब जो इनका फेज है वो ऐसे, जो इनके माउथ पीस हैं, इन मैनिपुलेटर्स के माउथ पीस हैं, उन लोगों को बोला जा रहा है कि मार्केट में फियर मॉन्गरिंग हमें चाहिए। हमें कंप्लीटली लिक्विडिटी को, रिटेलर्स को इस वक्त एग्जिट कराना है। हम नहीं चाहते कि कोई सस्ते दामों खरीदे, हम चाहते हैं शॉर्टर्स भरें ताकि जब उठे तो हम उनको लिक्विडेट कर दें। तो ये एक एग्जाम्पल, एक मिसाल है। वल्लाह आलम, अल्लाह को मालूम है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या चीज होती है। कोई सरप्राइज आता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन जो अभी की खबर है मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात कर रहा हूं। जो अभी चीज नजर आ रही है मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमें जरूरी है कि ये जो अल्फाज लिखे होते हैं इनके पीछे कहानी, इनकी जो नीयत है, अल्लाह जानते हैं नीयत। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हम समझें कि कोई ये कह रहा है तो वो कह क्यों रहा है। फेस वैल्यू पे कोई चीज मत लो। जो भी चीजें आप लोगों को ये बताते हैं उनको फेस वैल्यू पे मत लो, मतलब उनको एज देयर वर्ड मत लो। उनके अल्फाजों के पसे आना जो एक्चुअल उनके मोटिव हो सकते हैं और हकीकी तौर पे वो अपने अमल में क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो देखो।
क्यों वेल वॉलेट्स खरीदने हैं, क्यों इंस्टीट्यूशंस खरीदने हैं? लिबर्टी फाइनेंस जो ट्रंप की क्रिप्टो फाइनेंशियल कंपनी है, उसने इथीरियम के अंदर इतना बड़ा परचेज क्यों मारा? और क्यों बाकी ईटीएफ्स फाइल हो रहे हैं इस वक्त? नैस्डैक कर रहा है, ब्लैक रॉक कर रहा है, जेपी मॉर्गन कर रहा है, वेल्स फार्गो, क्यों क्यों ईटीएफ्स फाइल हो रहे हैं इस वक्त? तो इन चीजों की तरफ आप लोग नजरें रखें, इनकी हरकत और सनात पे नजरें रखें, इनके अल्फाजों पे ना रखें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।